हेलो बच्चों, की हाल सब बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं NaCl के बारे में। ठीक है, NaCl को सभी जानते हैं, इसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, साधारण नमक। दूसरी बात इसकी अगर बात करें तो NaCl बनता जो है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और वे प्रबल क्षारक। ठीक है, तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, देखिए ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना है, तो यानी इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होती है? उदासीन। ठीक है, ना तो ये अम्ल होता है ना क्षार होता है, कैसा होता है? ये उदासीन। अगली बात करें NaCl की, तो NaCl जो होता है इसको औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाया जाता है? औद्योगिक स्तर पर क्या करते हैं कि समुद्री जल को, ठीक है, या खारे जल को सुखा करके नमक को बनाया जाता है, लेकिन उससे बनाने के अंदर इसके अंदर अशुद्धियाँ रह जाती है। वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सब समुद्र को सुखा करके नमक बनाया गया, बताइए उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? तो उसमें दो प्रकार की अशुद्धियाँ आपकी होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है या फिर आपके जो है कैल्शियम क्लोराइड। देखिए अशुद्धियाँ तो और भी होती है, लेकिन मुख्यतः जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ पाई जाती। अब इसके शोधन की बात करते हैं, तो इसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी टंकियों में NaCl, ठीक है, यानी जो ये अशुद्ध आपका NaCl प्राप्त हुआ है, उस NaCl का जो है विलयन लिया जाता है, संतृप्त विलयन, और उसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरीन गैस जो है प्रवाहित की जाती है। तो जब HCl को प्रवाहित किया जाता है तो उससे NaCl जो होता है वो अवक्षेपित हो जाता है, यानी नीचे पेंदे में बैठ जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती है वो ऊपर ऊपर झाग के रूप में रह जाती है। तो ये था हमारा NaCl। ठीक है, इसके जो है कुछ गुण और कुछ उपयोग की बात करें तो ये जो है इसे साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, ये श्वेत होता है, जल में विलय होता है, और उपयोग की बात करें तो हिमीकरण मिश्रण में, ठीक है ना, खाद के परिरक्षण में और काम में लिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम NaOH। ठीक है भैया, इसको उतार लेना आप। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकेंड NaOH के बारे में। ठीक है, अब NaOH को हम साधारण क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सॉरी कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। NaOH जो होता है इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि NaCl, इस NaCl के विलयन के अंदर, यानी इसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें एनोड और कैथोड पर देखिए क्या क्या प्राप्त होता है। हमें जो एनोड है उसके ऊपर तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और जो एनोड होता है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, और विलयन जो है हमें NaOH का विलयन जो है वो भी कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। देखिए इसकी जो एक रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, और या फिर इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो आप बताओगे कि जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और NaOH यानी क्षार भी प्राप्त होता है। तो क्लोरीन से यहाँ पर क्लोर ले लिया गया और ये क्षार है इसलिए क्षार ले लिया गया, तो इसका नाम हो गया क्लोर क्षार अभिक्रिया। बात सही में आ गई आपके? अच्छा जी, अब NaOH की बात करें तो एक तो ये प्रबल क्षार होता है। ये कैसा होता है? ये प्रबल क्षार। ठीक है ना। दूसरा जो है इसके अगर उपयोग की बात करें, प्रबल क्षार तो होता ही है, साथ में जो है इससे बॉक्साइड के शोधन में इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हम यौगिक पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ते हैं हम विरंजक चूर्ण, CaOCl2, विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण को ही हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि CaOCl2 इसका सूत्र है विरंजक चूर्ण का। अच्छा, कई बार सिर्फ सूत्र ही पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि बताइए बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ गया विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए, तो CaOCl2। इसके अगर मैं रासायनिक नाम की बात करूं तो देखिए क्या नाम बनेगा इसका, जरा इसी से इसका नाम बन जाएगा, यहीं से ही। तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये हो गया इसका रासायनिक नाम। ठीक है, जो इसका फेमस नाम जिसके नाम से सभी जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं।
अच्छा, इसके रिएक्शन की अगर हम बात करें कि सब इसको प्राप्त कैसे करना है, तो इसको प्राप्त करना है आपको शुष्क बुझे हुए चूने से। अब शुष्क, देखिए यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये मैं आपको अलग से बता देता हूँ। एक शुष्क बुझा हुआ चूना और जो आपका एक होता है सूखा चूना है ना, या बुझा हुआ चूना कह सकते हो आप। देखिए एक तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड देखिए इसमें जल मिला हुआ H2O एक्स्ट्रा है, इसमें जल नहीं है, तो ये तो हो गया आपका क्या, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। और ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे कौन सा लेना है आपको, बुझा हुआ चूना। तो हम जब बुझे हुए चूने की किससे रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन से। जब बुझे हुए चूने की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है CaOCl2 प्लस जल H2। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हमें प्राप्त हो गया, यानी कि इसका नाम आप लिख लेना, इसको हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। प्लस क्लोरीन आप जानते ही हो, ठीक है। तो इससे आपको प्राप्त हो गया व्यंजक चूर्ण, ठीक है, प्लस जल। तो ये थी हमें जो है व्यंजक चूर्ण को प्राप्त करने की विधि। अच्छा, इसके अगर गुण की बात करें तो देखिए पीले कलर का होता है, ठीक है ना, और इसकी गंध भी तीक्ष्ण होती है, ठीक है ना, पीले कलर का होता है, तीक्ष्ण होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको भी आप रेशन को भी इसको उतार लीजिएगा आप। नेक्स्ट चौथा हम लेते हैं, बताइए क्या है इसका नाम। तो इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो देखिए रासायनिक नाम यहीं से बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो नाम बन गया इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो गया इसका रासायनिक नाम, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अच्छा, इसकी हम बात करें बेकिंग सोडे की, तो बेकिंग सोडा जो होता है इसे खाने के अंदर मिलाकर के काम में लिया जाता है। तो जब इसे खाने में, यानी जो भी खाद्य पदार्थ उसमें मिला करके उसे गर्म किया जाता है तो CO2 वहाँ से बन करके जो है निकलती है, जिसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ है वो फूल करके हल्के हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डबल रोटी है, ब्रेड है, ठीक है ना, इस केक है, इन सभी के अंदर इसी को मिला करके जो है उनको बनाया जाता है, जिससे वो हल करके जो है फूल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाने की विधि की बात करते हैं। तो देखिए इसमें कच्ची सामग्री बोलते हैं उस तरीके से हम। तो अब कच्ची सामग्री में आपको क्या क्या लेना है, NaCl लेते हैं, ठीक है, NH3 लेंगे, H2O लेंगे, प्लस CO2 लेंगे। यानी 4 चीज़ें यहाँ पर हम ले रहे हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, अमोनिया NH3, H2O जल और CO2। इन सभी चीज़ों को जब लेकर के रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में आपको बेकिंग सोडा भी प्राप्त हो गया। तो बेकिंग सोडे का हमने उपयोग पढ़ ही लिया है कि ये हमें जो है खाद्य पदार्थों में जो है ये काम में आपके आता है, ठीक है। अब साथ में अगर इसके हम जो है उपयोगों की बात करें तो खाद्य पदार्थ में इससे सोडा वाटर भी बनता है, ठीक है ना, सोडे के रूप में भी ये जो है आपके काम में आ जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पांचवा हम पढ़ने जा रहे हैं Na2CO3.10H2। तो बताइए इसका नाम क्या हुआ। इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके अगर हम जो है जैसे कि बेकिंग सोडा पड़ा था, खाने का सोडा भी हम जिसे कहते हैं, तो ऐसे ही इसका भी नाम है धोने का सोडा, धावन सोडा भी कहते हैं इसको, या धोने का सोडा भी कहते हैं इसको, ठीक है। धावन सोडा या धोने का सोडा इस तरीके से इसको कहते हैं। इसके अंदर Na2CO3 साथ में 10 जो है क्रिस्टलन जल, जिसको हमने कहा था क्रिस्टलन जल इसको कहते हैं। इसके बनाने की विधि की बात करें तो ये 2 स्टेप में इसको बनेगा। सबसे पहले हम लेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं, तो इसमें से आपके Na2CO3 प्लस जल प्लस CO2, ठीक है। तो इसमें से जो है जल जो है वो निकल जाता है और CO2 भी निकल जाती है। तो ये आपका जो है सबसे पहले हमने लिया बेकिंग सोडा, ठीक है, उससे हमने जो है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया। अब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपको जल से करवानी है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपको जल से करवानी है।
तो ये जल जो है आपको इसमें साथ में अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये बन गया आपका धावन सोडा। तो बात समझ में आ रही है, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले आपको लेना है बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको जब गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब जल से करवाएंगे 10 जल के अणुओं से, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका धावन सोडा Na2CO3.10H2O। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया धावन सोडा। देखिए इसका उपयोग हम जानते हैं धोने के अंदर, जो कपड़े वगैरह धोने हैं उसमें जो है काम में इसको लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लास्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, तो छठा पॉइंट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र है ये वाला। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात करूं तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, क्या नाम बनेगा इसका? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, तो अगर रासायनिक नाम पूछे जाए आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो देखिए यहीं से ही आपका नाम बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको बनाया कैसे जाता है या फिर इसका नाम कैसे बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले पेरिस में जो है जिप्सम से इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम से देखिए, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2। तो ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। जिप्सम में यहाँ पर 2 जल के अणु हैं और यहाँ पर आधा जल का अणु है। ठीक है, ये तो इसमें जो है एक छोटा सा फ़र्क है। तो हमने जो है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट ले लिया। इसको जब 393 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसमें से जल के अणु निकल जाएंगे और ये बन जाएगा आपका CaSO4.12H2O प्लस 3 जल के अणु आपके यहाँ से निकल गए। तो ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका बना है, और ये किस काम में आता है? तो ये जो टूटी वगैरह हड्डियाँ होती है उसमें प्लास्टर बांधने काम में आता है। आजकल जो है मकानों में डिज़ाइनिंग वाले जो है POP जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट में POP भी इसको कहते हैं। तो आप समझ गए POP का नाम आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरीके से काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया।